गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा जब मैथ्स की लाइव क्लास हुई थी तब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करवा चुकी थी। तो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो मैं अभी आपको करवा दूंगी। तो जहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ वहाँ तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। 5.1 मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी थी। जिन बच्चों ने 5.1 भी नहीं किया है अभी तक वो 5.1 तो कंप्लीट कर लेना, और 5.2 जहाँ तक मैं अभी बताऊँगी वहाँ तक आपको कंप्लीट करना अपने नोटबुक में, ठीक है। तो देखो बेटा, ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये तो मैंने आप लोगों से लाइव क्लास में ही सॉल्व करवा लिए थे, ठीक है। जिसको जो नहीं आ रहा था मैंने समझा भी दिया था। अब मैं आगे के क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, हमने यहाँ तक किया था अपनी क्लास में। अब मैं आगे का बताती हूँ आपको। देखो, अब ये जो 1 रिमेनिंग है ये आप लोग खुद करना, मैं 3 से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। 3A से मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, यहाँ पे है 6352 और यहाँ पर है -3768, ठीक है। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। सब्ट्रैक्शन के लिए अब देखो 2 में से 8 तो जा नहीं सकता क्योंकि 2 तो छोटा नंबर है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर तो जा ही नहीं सकता, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पास वाले से 1 बोरो कर लेंगे। तो जब हम पास वाले से 1 बोरो करेंगे तो अब ये 2 की जगह हमारे पास क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब 12 में से 8 अगर हम माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गए तो कितना बचा हमारे पास 4, ठीक है। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब देखो, क्योंकि इस 5 ने 1 इसको दे दिया था तो अब यहाँ पर कितना बचेगा, 5 में से 1 तो इसने दे दिया था तो इसके पास बचा 4। पर अगर हम देखें तो 4 में से 6 भी नहीं जा सकता है। तो 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इससे इसको एक बोरो दिलाएंगे, ठीक है। और जब अब इसको बोरो दिलाएंगे तो अब ये 4 की जगह क्या हो गया, ये हो गया 14। और अब 14 में से 6 का जाएगा तो काउंट करके देखो आप लोग, 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि 8। तो हमने यहाँ लिख दिया 8। अब 3 ने इसको एक बोरो दे दिया था तो अब इसके पास कितना बचा, 2। पर अगेन 2 में से 7 तो जा ही नहीं सकता तो फिर हमें इससे बोरो लेना पड़ेगा, और हमने इससे बोरो लिया तो अब यहाँ पे 2 की जगह क्या हो गया, 12 हो गया। अब 12 में से 7 गया तो कितना होगा, 8 9 10 11 12 5। तो हमने यहाँ लिख दिया 5। ये आप खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे, ठीक है। अब 6 ने 1 इसको बोरो दिया था तो यहाँ कितना बचा, 5 बचा। 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। ऐसे करना है, मैंने आपको सिखा दिया था करना। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब इस क्वेश्चन में देखो 3 में से 7 नहीं जा सकता तो हम इसको कट करके क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 13। 13 कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसको बोरो दे दिया, और इसको बोरो दे दिया तो यहाँ कट होके ये क्या हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। 13 में से 7 गया तो 8 9 10 11 12 13 यानी कि 6 बचा। तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब देखो 4 में से 7 नहीं जा सकता तो अगेन हमें इसको बोरो दिलवाना पड़ेगा। तो अब ये 4 की जगह क्या हो गया, 14 हो गया। 14 में से 7 गया तो 7, ठीक है। अब 1 था, 1 तो यहाँ बोरो चला गया तो अब यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। 0 में से 3 जा नहीं सकता तो हम अगेन इसको बोरो दिलाएंगे, और यहाँ पर बोरो दिलाने से ये क्या हो गया, अब 0 की जगह हो गया 10। अब 10 में से 3 गया तो 7, और इसने इसको एक बोरो दिया था तो यहाँ 5 कट होके कितना बन गया, 4। 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक उसी तरह ये देखो, अब यहाँ 4 है, 4 में से 8 तो जा नहीं सकता क्योंकि 4 छोटा नंबर है। तो ये इसको हम इसको बोरो दिला देंगे तो ये यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में से 8 गया तो 9 10 11 12 13 14, 6 बचा। तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब ये 5, इसने इसको एक बोरो दे दिया था तो ये अब 5 नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पर 4 में से 9 तो जा ही नहीं सकता तो हम पास वाले से बोरो ले लेंगे, और बोरो ले लेंगे तो अब ये 4 की जगह क्या बन गया, ये 14 बन गया, ठीक है। 14 में से 9 गया तो 10 11 12 13 14, 5 बचा। तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब देखो 6 ने इसको एक बोरो दे दिया था तो यहाँ कितना बचा, 5। लेकिन 5 में से ये वाला 6 तो जा ही नहीं सकता, अगेन ये इससे बोरो ले लेगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15। और 15 में से 6 गया तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बचा, 9 बचा। तो ये हो गया यहाँ पर 9। अब इसने 7 ने इसको एक बोरो दे दिया था तो यहाँ बचा 6, और 6 में से 5 गया तो 1। तो हमारा आंसर आ गया 1956, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन करके बताती हूँ मैं आपको। अब अगेन 2 में से 6 तो जा नहीं सकता
तो हम क्या करेंगे, इसको 12 कर देंगे, है ना। 12 कैसे हो जाएगा, क्योंकि बोरो ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 में से 6 गया तो 6। अब यहाँ 5 था तो 5 कट होके क्या बन गया 4, और 4 में से भी 7 नहीं जा सकता तो ये इससे बोरो ले लेगा, ये बन जाएगा 14। 14 में से 7 गया तो 7। अब इसने 3 ने 1 बोरो इसको दे दिया था तो ये खुद क्या बन गया 2, लेकिन 2 में से तो 8 जा नहीं सकता। अगेन ये इससे बोरो ले लेगा तो यहाँ हो गया 12, और 12 में से 8 गया तो 9, 10, 11, 12, 4। अब 4 ने इसको एक बोरो दे दिया था तो यहाँ 3 बन गया, और 3 में से 2 तो जा सकता है तो 3 में से 2 गया तो 1। तो हमारा आंसर आ गया 1476। ये जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको 4A वाले करवाती हूँ, ठीक है। ये आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको करना है, खुद से करना है, ठीक है। अब ये देखो 5 में से 7 नहीं जा सकता तो हमने क्या किया, इसको बोरो दिलवा कर यहाँ पर इसको बना दिया हमने 15, और 15 में से 7 तो जा सकता है। 15 में से 7 गया तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 बचा तो हमने यहाँ लिख दिया 8। अब ये ज़ीरो ने इसको दे दिया, देखो 0 था तो 0 ने इसको दिया तो ये क्या बन गया था 10 बन गया था, ठीक है। फिर 10 में से 1 इसको बोरो दे दिया तो यहाँ आप कितना बच गया 9, और 9 में से 3 गया तो 6 तो यहाँ हमने लिख दिया 6। अब 7 ने इसको बोरो दिया था तो यहाँ कितना बचा 6। 6 में से 2 तो जा सकता है तो 6 में से 2 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, तो हमारा आंसर हो गया 2468। ऐसे ये करके देखते हैं। देखो 7 में से 8 नहीं जा सकता तो हमने इसको कट करके यहाँ लिखा 17, क्योंकि इसने इसको एक बोरो दे दिया। 17 में से 8 गया तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 बचा तो 9 हमने यहाँ लिख दिया, और 3 ने उसको एक बोरो दे दिया था इसलिए यहाँ 2 हो गया। लेकिन 2 में से 4 तो जा ही नहीं सकता है, फिर हमें पास वाले से बोरो लेना पड़ेगा, लेकिन पास वाला क्या है 0 है, तो पहले हमें इसको 0 से क्या बनाना पड़ेगा 10, तो हमने इससे बोरो लेकर इसको दिया तो ये 10 बन गया। अब ये 10 बन गया, अब ये 10 अपने में से 1 इसको दे देगा तो ये यहाँ क्या बन गया 12 बन गया, ठीक है। 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8 बचा। अब 10 में से 1 तो यहाँ चला गया था तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 9 बचा। 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 6 हो गया। अब 5 ने इसको 1 बोरो दिया था तो यहाँ कितना बचा 4 बचा। 4 में से 3 गया तो 1 बचा। ये जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको करने का तरीका समझा ही दिया है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ, जो बेटा मैंने छोड़ा है वो भी आप लोगों को कंप्लीट करना है, ये आप लोगों के सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या है 9000 है, 9000 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8638 को। तो अब देखो यहाँ 0 है तो 0 में से 8 तो जा ही नहीं सकता, तो सबसे पहले तो मुझे इसको 10 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको 10 बनाने के लिए यहाँ भी 0 है, इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, इसको भी 10 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इससे बोरो लेकर इसको दे दूँगी तो ये 10 बन जाएगा। फिर इससे बोरो लेकर इसको दे दूँगी तो ये भी 10 बन जाएगा, और इससे बोरो लेकर इसको दे दूँगी तो ये भी 10 बन जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा। तो देखो 10 में से 8 गया तो 2। अब इस वाले 10 ने अपना 1 इसको दे दिया था तो यहाँ कितना बचा 9 बचा। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा। अब इस 10 ने अपना 1 इसको दे दिया था तो ये 10 भी 9 बन गया, और 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। अब इस 9 ने अपना 1 इसको बोरो दिया था तो यहाँ कितना हुआ 8 हुआ। अब 8 में से 8 गया तो 0, तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। तो इस तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। आप लोग खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना। यहाँ तक का वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे, 2 के सारे, 3 के सारे और 4 के सारे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आप अपने कंप्लीट कर लेना। फिर जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट जब हमारी लाइव क्लास होगी तब समझा दूँगी, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनको छोड़ मत देना। ये जो मैंने छोड़ा है वो आप भी मत छोड़ देना, आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। ये पूरा वर्क अपना नोटबुक में एज अ होमवर्क कंप्लीट कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, ठीक है बेटा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय।